अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैरी 4 की सारी शॉपिंग जो मैंने रमज़ान से रिलेटेड की है यहाँ पर। तो कार्ट में आप देख ही रहे हैं और बहुत अच्छे और रिजनेबल रेट में चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पर। बल्क में भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये देखिए नैंडोज़ का जो सॉस रहता है, पेरी पेरी है या उससे रिलेटेड बहुत सारा है, हॉट सॉस है और चिली सॉस है, बहुत सारी वैरायटी लगी हुई और रिजनेबल रेट में है। जैम से लेकर के सॉस से लेकर के सारा कुछ तो काफ़ी रिजनेबल रेट में यहाँ से चीज़ें अभी मिल रही हैं। तो यहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें बाय की हैं और उसके साथ साथ ये देखिए जनाब को कहीं से गुड़िया दिख गई थी डॉल, तो ये लेके आया है और कहता है कि मुझे ले दो। तो चले आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से टैंक वगैरह भी हम लोगों ने लिया और यहाँ 19 पॉइंट समथिंग में ये 4 kg का ऑयल लगा हुआ है। तो ऑयल तो ऐसे मैंने काफ़ी सारा इकट्ठा कर लिया है रमज़ान के पर्पज़ से, बट ये ऑयल भी मैंने रख लिया कि कभी आगे काम देगा। तो यहाँ पर जी दुबई वायरल चॉकलेट जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, तो इसका तो मुझे लगता है ना कि ये कितने दिन तक वायरल रहेगी पता नहीं, अभी तक तो वायरल ही चल रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे सारा का सारा शरबत का एरिया है और विमटो लगा हुआ था यहाँ 7 पॉइंट समथिंग में। चीज़ का भी रेट काफ़ी रिजनेबल था, 9 पॉइंट समथिंग में चीज़ थी। तो आप अगर दलमा मॉल जा कर के या कैरी ही 4 में ये सारी चीज़ें ले सकते हैं और मार्केट से हटकर यहाँ पर चीज़ें लगी हुई हैं और रमज़ान की बस आमद है। तो काफ़ी अच्छा लगा जा कर के और बस इसी तरह एक हल्की फुल्की शॉपिंग की हम लोगों ने और फिर घर को आ गए थे। तो ये सारा एरिया यहीं का है। तो चलें आगे, मैं यहाँ स्टोर कर रही थी जी पेरी पेरी चिकन। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सारा कुछ। यहाँ पर चला जाता है हल्दी, मिर्च, नमक, उसके साथ साथ कसूरी मेथी, क्रश किया हुआ धनिया और उसके साथ मिक्स हर्ब, सब एक टीस्पून करीब। तो यहाँ पर फिर ये जो मैं एक्स्ट्रा हॉट लाई थी नैंडोज़ का, बहुत ज़्यादा हॉट है ये। तो यहाँ पर मैंने इसे यहाँ पर इसमें स्प्रेड किया। ये देखिए 1 टेबल स्पून के करीब होगा। तो ये सारा कुछ स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा जिंजर गार्लिक डाला और इससे फिर इसमें एक टेबल स्पून के करीब दही डाल के इसे अच्छे से मैरिनेट कर दिया और ये मैरिनेटेड चिकन चला जाता है जी अब फ्रीज़ में। तो इस तरह रमज़ान प्रेप का ये कोशिश करती हूँ कि ये लास्ट व्लॉग हो। तो लगभग प्रेप मेरी पूरी हो चुकी है, तो फ्रिज भी पूरी भर चुकी है। यहाँ पर जी किचन में आज बन रहे थे, इमराना कुछ ना कुछ करती रहती है, तो पैनकेक। तो यहाँ चला जाता है चिकन रोस्ट। यहाँ पर नॉर्मल है, जिंजर गार्लिक पाउडर है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और गरम मसाला। तो ये सारा कुछ एक टीस्पून है। फिर थोड़ा सा इसमें लेमन चला जाता है जिसे यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे और थोड़ी सी योगर्ट के साथ, कलर के साथ, रेड फूड कलर के साथ इसे हम बस इस तरह से स्टोर कर देंगे डीप फ्रीज में। तो ये भी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका था। मैंने डिफरेंट टाइप के चिकन को मैरिनेट किया है और ये रखा है। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप थी। यहाँ पर मैंने बस इसे 3 बंच इसके तैयार कर दी हैं इस तरह। कभी रमज़ान में कुछ बनाने का मूड नहीं हुआ तो इस तरह ये निकाल करके ग्रिल हो जाएगा, ये स्टीम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बंच में ये सारा कुछ बॉईल करके और इसे स्टोर कर लिया है। इसमें है काबली चना चाट वगैरह के लिए या सहूर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सहरी में। इसके साथ साथ है ये लोबिया जिसे आप बोलते हैं, राजमा हम लोग कहते हैं, इंडिया में राजमा बोला जाता है। तो यहाँ पर भी ये चाट वगैरह के लिए मैंने तैयार किया है। इसके साथ साथ आ जाते हैं जी पेपर चिकन की तरफ। तो 1 kg, 1.25 kg के आसपास चिकन था, उसमें 1 अंडा, सॉल्ट और ब्लैक पेपर चला जाता है। इसमें जाएगा जी 2 टेबल स्पून के करीब
कॉर्नफ्लोर और इसे अच्छे से मिक्स करें ये इस तरह से। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च 1 टीस्पून के करीब, और इसे फिर मैंने यहाँ पे जिपलॉक बैग में डाल दिया। तो इस तरह रमज़ान को स्ट्रेस फ्री बनाएं और टाइम और एफ़र्ट दोनों बचाएं, जैसे कि हर व्लॉग में मैं कहती हूँ। तो इस बार मैंने कोशिश की है कि चिकन के आइटम्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीज़ करके मैं यहाँ पे रख दूँ। नॉर्मल खाना वगैरह तो चलता रहता है, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ। तो इमराना यहाँ पर रमज़ान से रिलेटेड कुछ बना रही थी। ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे महंगे सामान ही से रमज़ान का वेलकम करें, घर की पुरानी चीज़ों को भी अच्छे से बना करके उसे भी सजाया जा सकता है। तो बस इमराना का कुछ ना कुछ होता रहता है, वो किसी न किसी चीज़ों में लगी रहती हैं। तो मैं दिखाऊंगी आगे चल कर आपको कि ये बन के कैसा तैयार होता है। कभी ज़िंदगी में ये डब्बा आया होगा तो आज ये कट कुट करके बन गया है। नेक्स्ट है जी मटन मसाला। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक ले लिया था, हल्दी, मिर्चा, नमक, लाल मिर्च, और ये है ज़ीरा पाउडर, ये है खड़ा ज़ीरा और गरम मसाला। तो इसकी क्वांटिटी आप देख ही रहे हैं। उसके बाद सॉल्ट आप अपने जायके के हिसाब से डालें। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल स्प्रेड किया और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया था। तो इसका भी मैंने बंच बना लिया है, मटन का भी। तो इस तरह ये सारा काम मुकम्मल हो चुका था। इस बार फूड प्रेप में मैंने बस चिकन, मटन, यही सब को सारी चीज़ों को मैरिनेट किया है। कोशिश कर रही हूँ इस बार फ्राइड आइटम मैं रखूँगी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि जैसा हमेशा से यूज़ करते आए हैं। तो जो बनाऊँगी फ्रेश बनाऊँगी और आपके साथ उसकी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो ये रहा मेरे रमज़ान का पूरा चीज़ें। क्या खा रहे हो? आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम। आइसक्रीम। तो ऐसे क्या खा रहे हो? पीछे उजला हो गया है, आगे पूरा चूस गए हो, पीछे भी खाओ। तुम अपनी आइसक्रीम किसके साथ शेयर करोगे? किसको किसको दोगे? हम पापा साथ और भाई साथ। अब बच्चों को दोगे? हाँ, देखो YouTube पे बोल रहे हो कि बच्चों को भी दोगे, और नहीं दिए तो हम काला। तुम अच्छे बच्चे हो कि गंदे बच्चे हो? इवान बताओ ना, तुम अच्छे हो कि गंदे हो? नहीं बोलोगे? हो गया, बस बस कर दे। हाँ। क्या है? मम्मा तो जल्दी हो गया। बस हो गया। हाँ। तो जी यहाँ पर मैं 2 बंडल के करीब धनिया ले आई थी, उसे मैंने यहाँ पर अच्छे से स्टोर किया। ये आप देख सकते हैं रमज़ान में इस तरह से मैं अक्सर धनिया की पत्ती इसी तरह स्टोर करके रखती हूँ, काफ़ी टाइम तक चल जाती है। तो ये देखिए, पहले की धनिया की पत्ती थोड़ी थी तो मैंने उसे ऊपर कर दिया और बस इस तरह इस डब्बे में करके इसे मैं रख दूँगी फ्रीज़ में। 10 से 15 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती है ये। और बस इसके टिश्यू पेपर को चेंज करती जाएँ। और ये रहा रमज़ान करीम का स्टिकर जो इमराना ने बनाया है। ईवान मियाँ उसको लेकर के इस तरह से दिखा रहे थे। तो ये बन के बड़ा खूबसूरत तैयार हुआ है। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ आधा केजी के आसपास बेसन। उसमें सॉल्ट अपने जायके के हिसाब से डालें, हल्दी, लाल मिर्च और उसके साथ साथ अजवाइन, कुटा हुआ धनिया और उसके साथ साथ कसूरी मेथी, सब 1-1 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल दें। उसके बाद थोड़ा सा अनारदाना डालें और बस इसे स्टोर करके रख दें। बन गया आपका पकौड़ा मिक्स। तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। मेरी एक पाकिस्तानी फ्रेंड है, उनके यहाँ मैंने इसे ट्राई किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इंडिया में अमूमन तो दाल की पकौड़ियाँ बनती है, लेकिन आई एम श्योर कीजिए इस बार आप भी ट्राई कीजिए जो मेरे इंडिया से सब्सक्राइबर हैं, तो उन्हें भी ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आपकी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट ले लें और ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट है। ये है
पम्पकिन सीड और उसके साथ साथ चला जाता है 500 ग्राम के करीब खजूर। तो खजूर का मैंने बीज निकाल दिया था और बस मैंने इसे नॉर्मल चॉपर में चॉप कर लिया अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स को। यहाँ पे आप गोंद भी डाल सकते हैं। तो ये सारा कुछ चॉप करने के बाद मैंने इसका लड्डू बनाया। तो यकीन जाने ये काफ़ी हेल्दी वर्ज़न है। अगर आपको बिल्कुल भी भूख नहीं है रमज़ान में सहरी में सहूर में, तो ये 2 लड्डू और उसके साथ साथ 1 गिलास दूध काफ़ी होता है। तो लास्ट के अशरे तक आते आते तो सहरी ऐसे भी गोल ही हो जाती है। तो चले आगे देखो कैसा लग रहा है, खाओ, पकड़ो, मुंह मत बनाओ इमराना, ये खाओगी ना तो फायदा होगा। कैसा लग रहा है? हाँ, अंदर नहीं जा रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? बदतमीज। लो हाबान को देखते हैं। तो आप लोगों ने देख ही लिया इमराना की बदमाशी। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया था जी मुनक्का और उसके साथ साथ मैंने वाइट तिल डाला था। फिर इसे मैंने दोबारा से सारे लड्डू को बनाया और बनाने के बाद ये देखिए, तो इससे लेडीज़ के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। और मेरे यहाँ तो अभी ये मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, लड्डू पहले ही सारा का सारा फिनिश हो चुका है। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।